विज्ञान विषय में आज का हमारा टॉपिक है कोशिका या सेल। तो देखिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो जो कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसका एक उन्नत शब्द सेल बायोलॉजी भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कोशिका की परिभाषा। सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो स्वतः जनन कर सकती है वो कोशिका कहलाती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कोशिका का उदाहरण दे रखा है कि जैसे ये एक मानव सेल है, इसने दो अपनी अन्य कोशिकाएं अपनी ही तरह कोशिकाएं बना रखी हैं। ठीक है, तो ये विभाजित होकर अपनी ही तरह अन्य नई कोशिकाओं को बनाने का सामर्थ्य रखती है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग और अंग मिलकर किसी एक शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने की। तो इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक या साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, माइक्रोस्कोप में एक वनस्पति का टुकड़ा लिया और उसे देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक षटकोणीय संरचना दिखी, जिसे इन्होंने सेल कहा। पर ये जो कोशिकाएं थीं वो मृत कोशिकाएं थीं। मृत कोशिकाएं थीं। अब ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा गया। अब सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो मानव की तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनसे हम अपनी संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं, और ये संवेदनाओं की स्पीड जो होती है 532 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो जीवाणु की कोशिका होती है, वो जीवाणु होता है माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। ठीक, अब सबसे छोटी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, मोटी कोशिका। ठीक, अब मनुष्य में सबसे लंबी बड़ी और छोटी कोशिका की बात करें तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है जो फीमेल का एग होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका होती है जो मेल का शुक्राणु होता है। ठीक, अब 1838-1839 के लगभग दो वैज्ञानिक हुए, स्लाइडेन व स्वान। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एकल कोशिका से होती है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी जो जीव होता है वो एक कोशिका से उसका निर्माण होता है, चाहे वो एक कोशीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। ठीक, प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु सारी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। ठीक, उन्होंने बताया कि कोई एक कोशिका वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब कोई एक कार्य होता है तो सारी कोशिकाएं मिलकर उसे एक कार्य को करती हैं। ठीक, अब और थोड़ा आगे चलकर रुडोल्फ विर्चाउ नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ठीक है, इसका मतलब जो भी कोई नई कोशिका बनती है वो उसकी उत्पत्ति अपनी ही पुरानी कोशिका से होती है। इसमें उन्होंने पुरानी कोशिका को मातृ कोशिका तथा जो नई कोशिकाएं हैं उन्हें संतति कोशिका का नाम दिया। ठीक,